हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में आपका मैथमेटिक्स पीरियड में एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले टर्न में हमने पढ़ा था यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध किसे कहते हैं। समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि ए के प्रत्येक अवयव का ए के प्रत्येक अवयव से कुछ ना कुछ संबंध अवश्य हो, तो ऐसा संबंध कहलाता है सार्वत्रिक संबंध। इससे आगे बढ़ते अब आता आपका एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध किसे बोलेंगे। समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि ए के प्रत्येक अवयव का ए के प्रत्येक अवयव के साथ कोई संबंध ना हो। यानी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने 1 2 3 रिलेशन बनाया आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 10 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए और बी समुच्चय ए से संबंधित है। तो जैसे हम परिभाषा पर बता रहे हैं कि समुच्चय ए में, तो समुच्चय ए का मतलब होता है ए टू ए। कहीं पर समुच्चय बोला जा रहा है तो ए टू ए बात होगी। तो इसका किस तरह से हम हल देखेंगे, एक रफ पे देखिए ए इक्वल टू है 1 2 3, ये भी ए है ये भी ए है। यहाँ भी आपने एलिमेंट लिखे 1 2 3, यहाँ भी एलिमेंट लिखे 1 2 3। यहाँ से पहला युग्म छाड़ना है ये वाला, और यहाँ से दूसरा युग्म छाड़ना है ये वाला। तो माना मैं यहाँ से लेता हूँ पहले 1, तो यहाँ से आप कोई सा भी ले लीजिए, 1 लीजिए 2 लीजिए 3 लीजिए और यहाँ पे रखिए। यानी ए का मान अगर आप 1 लेते हैं तो बी का मान आप यहाँ से कुछ भी लिख लीजिए। तो आप कुछ भी रख दीजिए, क्या 10 के बराबर आ रहा है। तो अगर आप देख रहे हो 10 के बराबर नहीं आ रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है, इस एक का किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ऐसे ही इस 2 का ले लीजिए कोई सा भी, इस 2 का यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ से 2 लिया हमने, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पर आपने यहाँ से लिखना है। तो रख दीजिए कोई सा भी जो आपकी इच्छा है। रखिए माना मैं 3 लिखता हूँ, तो 2 धन 3 कितना होता है 10 तो होता नहीं है। तो इसका मतलब 2 का संबंध 3 के साथ भी नहीं हुआ। तो इस तरह से आप देखेंगे किसी का संबंध किसी के साथ, यानी यहाँ जो भी आप लेंगे वो कोई भी इसके साथ संबंध स्थापित नहीं करेगा। यानी मैं यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं लिख सकता हूँ, तो यानी इसको मैं खाली छोड़ूंगा। खाली छोड़ने का मतलब आर इक्वल टू 5 ये, तो ये होता है आपका एम्प्टी रिलेशन। अब आपके कोर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो आपके कोर्स में है वो है आपके संबंधों के नाम सहित प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन। इसमें पहला आता है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा आता है सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा आता है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इन तीनों रिलेशनों के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से इसको आप बोलते हैं। तो पहला आता है आपके पास ये वाला पहला स्वतुल्य संबंध। तो समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर, ये आर रिलेशन का संकेत है। इस प्रकार हो कि, इस प्रकार हो कि, अब देखिए क्या शर्त होनी चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। बहुत छोटी परिभाषा है, कैसे समझेंगे इसको। समुच्चय ए, फिर मैं कह रहा हूँ समुच्चय ए का मतलब होता है ए टू ए। कहीं पर समुच्चय ए लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है ए टू ए, यानी ए टू ए, यानी यहाँ भी ए होंगे यहाँ भी ए होंगे। तो स्वतुल्य संबंध कब होगा, ऐसा रिलेशन जिसमें ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध हो। अर्थात एक एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल से एकदम समझ में आ जाएगा। एक समुच्चय है 1 2,
तो r इक्वल टू क्या होना चाहिए, r1 बोल देते हैं, 1,1, 2,2, 1,2। अब देखिए क्या मतलब हुआ, दोनों सेम होने चाहिए, ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध हो। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, बाद बाकी चाहे कितने भी आ रखे हैं आगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इस रिलेशन में दोनों सेम है, 1,1, फिर ये भी आना चाहिए 2,2, अब आगे क्या रखा है उससे मतलब नहीं आपको, लेकिन ये दोनों आने चाहिए। ऐसे ही अगर मैं एक एग्जाम्पल और दूँ, इधर देखिए रफ पे, R2 समुच्चय वही है आपका, अगर माना ऐसा है, ये R2 देखिए ये समुच्चय वही है, A समुच्चय इसी को लेंगे। तो अब मैंने एक रिलेशन और बना दिया, 1, 1, 1, 2, ये स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1, 1 बिलोंग्स टू R, लेकिन 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये आप कह सकते हैं ये स्वतुल्य नहीं है और ये स्वतुल्य है। अब अगर हम फाइनल बात करें तो समुच्चय ए में जितने अवयव हैं ये सब आने चाहिए, और जैसे ये फर्स्ट है तो यहाँ पर भी 1, 1 होना चाहिए, ये सेकंड है तो 2, 2 होना चाहिए, माने यहाँ पर 3 होता है तो 3, 3 भी आना चाहिए। तो इसे बोलते हैं आप स्वतुल्य संबंध। चलिए अब दूसरा देखिए, अब दूसरा आपके पास सम्मित फिर परिभाषा वही है, समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध R इस प्रकार हो कि, समुच्चय ए में परिभाषित संबंध R इस प्रकार हो कि कैसा होना चाहिए, A, यदि A, B बिलोंग्स टू R तो B, A बिलोंग्स टू R हो। अर्थात अगर A, B उस रिलेशन में आ रखा है तो B, A भी उस रिलेशन में आना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, समुच्चय ए है माना आपका 1, 2, ये हो गया 1, 2, चलो 3 भी कर दीजिए। तो रिलेशन बना रहा हूँ R इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1। अब इसको देख लीजिए ढंग से, देखिए इसको, अब इसे देखिए, समुच्चय ए है और ए का मतलब होता है A to A। क्या रिलेशन बना हुआ है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1। अब इसे सममित दिखाना है कि क्या ये सममित है कि नहीं है। तो देख लीजिए 1, 1, 1, 1, तो 1, 1 अपना आप ही आ रहा है। मतलब इसको ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, लिखेंगे तो एक माना थोड़ी देर के लिए कोई समुच्चय है 2, 3, 2, तो इसे आप कैसे लिखते हैं, A बराबर 2, 3 केवल, ऐसे 2 बार तो लिखेंगे नहीं इसको, ये तो ऐसे यहाँ पर इसको आप ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो। मतलब अगर 1, 1 है तो ऑटोमेटिक इसको इधर करेंगे तो वो भी R में ही सम्मिलित होगा, ये भी 1 ही 1 होगा। ऐसे 2, 2 है तो इसको ऐसा करेंगे तो 2, 2 तो बनेगा, वही तो बन रहा है सेम। ऐसे 3, 3 है तो इसको घुमा के बनाएंगे आप तो वो भी 3, 3 बनेगा। यानी इसको ऐसा करो चाहे ऐसा करो, दोनों नियम फॉलो हो रहे हैं। अब आगे देखिए 1, 2, A का मान 1, B का मान 2,
तो इसी रिलेशन में इसका अपोजिट भी होना चाहिए ना, ये इधर आना चाहिए और उधर जाना चाहिए। तो आ रहा है इसमें कि नहीं आ रहा, आप चेक कर लेंगे। तो देखिए बी का मान 2 था, तो ये हो गया, घूम गया इधर को, यानी a बराबर 1 b बराबर 2, तो यहाँ पहले b आना चाहिए फिर a आना चाहिए। तो यानी इसका दिशा मोड़ देनी है ना, ये इधर है तो इधर आ जाना चाहिए। इस तरह से आपका सममित संबंध हो जाएगा। ठीक, थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहीं पर एक एग्जांपल देता हूँ, R1 इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 और 1 2, बस। तो ये आपका सममित नहीं होगा। अब आप सोच लीजिए क्यों नहीं होगा। ये सही है, ये भी सही है, इधर उधर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी सही है। 1 2 आ रखा है तो इसका जोड़ीदार भी होना चाहिए, इसको घुमा के भी आना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं आ नहीं रखा है, यानी इसमें 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब है सममित नहीं होगा। तो ये वो आपका सममित। अब आता आपका लास्ट संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, फिर वही परिभाषा समुच्चय ए में, फिर वही परिभाषित कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि में परिभाषित इस प्रकार हो कि, अब कैसा होना चाहिए देखिए, यदि a, b आपके संबंध में है तथा b, c भी आपके संबंध में है, तो ये दोनों होने चाहिए, ये पहले होने चाहिए। तो इनसे क्या बनना चाहिए आपका, तो a, c भी, a, c बिलोंग्स टू R यदि हो तो संबंध संक्रामक होगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल दे देते हैं इसका। एक R इक्वल टू संबंध, पहले A बना दीजिए, A समुच्चय बना दो पहले, 1 2। अब संबंध बना रहा हूँ, 1 2 3 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, 3 में सही लगेगा आपको। 1 2 3 में आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। संबंध बनाया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। ये देख लीजिए, तो ये किस तरह से संक्रामक होगा, कैसे पता करा आपने। तो ये तो ऑलरेडी हैं, इन पे तो देखना नहीं है। अब आगे चलते हैं, देखिए तुलना कीजिए। इसका मान A B, ऊपर देखिए इसको। अब इसमें ढूंढिए, ये B होना चाहिए कहीं ना कहीं, तो B का मान 2 है, तो यहाँ पर B का मान 2 है, तो ये B हो गया, ये C हो गया। तो इसमें एक सबसे बड़ी जो इसमें एक कमजोरी कह सकते हैं आप, या जो ध्यान रखने वाली बात है, ये दोनों पहले होने चाहिए। कहने का अर्थ क्या है, ये दोनों होने चाहिए। A, B यानी A का मान 1 B का मान 2, तो जो अगला आपने संबंध या क्रमिक युग्म देखना है तो वहाँ B होना चाहिए पहले। तो यहाँ पर आ रखा है B और ये C हो गया ना, A का मान 1 B का मान 2 C का मान 3। तो ये दोनों होने चाहिए और इनसे तीसरा रिलेशन होना चाहिए। तीसरा क्या है, A, C बनना चाहिए मेरा। अब A का मान कितना है 1, C का मान कितना है 3। तो क्या इस रिलेशन में 1 3 आ रखा है? अगर आ रखा है तो संक्रामक है, नहीं आ रखा है तो नहीं है। तो देख लीजिए, तो 1 3 आ रखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक संक्रामक संबंध हो गया। तो ये तीनों संबंध आपको ध्यान रखने हैं और कॉपी पे भी नोट करने हैं। आज के लिए इतना ही, शेष अगले टर्न पर।